साईं राम बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी अविरल के पाठ 5 प्यारा अप्पू का शेष भाग पढ़ेंगे। आगे शुरू करने से पहले हम रिवीजन ले लेते हैं कि हमने पहले पाठ में क्या पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था कि जंगल में एक हथनी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और उसका नाम रखती है अप्पू। जैसे ही वो चलना फिरना शुरू करता है तो वो क्या करता है, वो अकेले ही जंगल में घूमने लगता है, जो कि उसके लिए बहुत खतरनाक था। माँ उसे समझाने का प्रयास करती है, उसे बताती है कि जंगल में शिकारी घूमते रहते हैं, अतः तुम जंगल में अकेले मत जाया करो। तो छोटे बच्चे जैसे शरारती होते हैं वैसे ही अप्पू भी छोटा सा बच्चा है, वो भी बहुत शरारती है और माँ की बात नहीं मानता। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक दिन वो घूमते घूमते जंगल में बहुत आगे निकल जाता है और उसे घर वापस आने का रास्ता नहीं मिलता। बेचारा अप्पू खूब रोता है, चिल्लाता है और थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है, वहाँ कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके। तभी क्या होता है, वहाँ से बंजारों का एक काफिला गुजरता है। तो वो बंजारे अप्पू को अपने साथ ले जाते हैं और अप्पू भी बड़े प्यार से उनके साथ चला जाता है, क्योंकि अप्पू के पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर वो जंगल में रुकता तो जंगली जानवर भी आ सकते थे, कोई भी उस पर हमला कर सकता था, उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तो बहुत कुछ सोचकर वो उनके साथ चला जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे क्या होता है, धीरे धीरे दिन बीतते गए। बंजारे अप्पू से बहुत प्यार करते थे, वे उसे अच्छी तरह से खाना खिलाते और उसकी देखभाल करते। बंजारों के बच्चे अप्पू के साथ खूब खेलते। अब अप्पू भी उनके साथ घुल मिल गया था। उसे बच्चों के साथ घूमना फिरना और खेलना बहुत अच्छा लगता था। इसके कठिन शब्द देख लेंगे। ये हैं देखभाल, देखरेख, खूब, बहुत। इसका अर्थ समझ लेंगे। तो क्या बताया है कि धीरे धीरे समय गुजरता गया, अप्पू बंजारों के साथ ही रहने लगा था और बंजारे अप्पू से बहुत प्यार करते थे। वो इतना प्यारा था ही कि उससे कोई भी प्यार करने लगे। वे उसका बहुत ध्यान रखते, उसे खूब अच्छा अच्छा खाना खिलाते, उसकी देखभाल करते और बंजारों के बच्चे अप्पू के साथ खूब खेलते। अब भाई भले ही वो एक जानवर है, लेकिन है तो बच्चा ही, तो वो भी उनके साथ खूब खेलता, खूब मौज मस्ती करता। अप्पू को शुरू में तो शायद कुछ समय लगा उनके साथ घुलने मिलने में, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और अप्पू भी उनके साथ घुल मिल गया, यानी उनके ही जैसा हो गया। अप्पू को भी उन बच्चों के साथ खेलना, घूमना फिरना, मज़े करना, उन सब चीज़ों में बड़ा ही आनंद आता था। ये देखिए अप्पू जी को क्या कर रहे हैं, बंजारों के साथ बॉल खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, है ना। आगे पढ़ेंगे। आगे बता रहे हैं, परंतु अप्पू को एक बात का दुख था। जब बंजारे रात को अपने तंबुओं में सोते थे तो वे अप्पू को किसी खूंटे से बांध देते थे, ताकि कोई शिकारी उसे जंगली जानवर समझकर न पकड़ ले जाए। कठिन शब्द देखेंगे। परंतु, लेकिन, दुख, कष्ट, खूंटा पशु को बांधने के लिए भूमि में गड़ा हुआ लकड़ी का टुकड़ा। इसका भी अर्थ समझ लेंगे।
वहाँ अप्पू को वैसे तो खूब अच्छा लगता, वो खूब मज़े करता बच्चों के साथ, लेकिन उसे एक बात का बड़ा दुख था, एक चीज़ उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। क्या? जब रात को बंजारे अपने तंबुओं में सोते अपने परिवार के साथ, तो वो अप्पू को क्या करते? बाहर खूंटे से बांध देते। क्यों बांध देते? ताकि कोई उसे जंगली जानवर समझकर पकड़ ना ले जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि अप्पू वहाँ से चला जाए और रास्ता भूल जाए, यानी उसकी सुरक्षा को देखते हुए, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए वे लोग उसे खूंटे से बांध देते थे। लेकिन अप्पू का मन तो कुछ और ही कहता था। क्या कहता था? आगे पढ़ेंगे। पर अप्पू बंजारों के बच्चों के साथ सोना चाहता था। वह मन मारकर चुपचाप उसी खूंटे से बंधा रहता। समय बीतता गया और धीरे धीरे अप्पू बड़ा होने लगा। अब वह शक्तिशाली भी हो गया, किंतु उसने बड़े होने के बाद भी कभी रस्सी तोड़कर भागने की कोशिश नहीं की। ऐसा उसने इसलिए नहीं किया कि वह रस्सी तोड़कर भाग नहीं सकता था। इसके हम कठिन शब्द देख लेंगे। क्या है ये? बीतता, समय बीतता यानी समय गुजरता गया। शक्तिशाली, ताकतवर, इसका भी अर्थ समझ लेंगे। तो अप्पू क्या चाहता था? अप्पू बंजारों के बच्चों के साथ सोना चाहता था, और बंजारे क्या करते थे? रात को उसे खूंटे से बांध देते थे। तो अप्पू को बिल्कुल भी ऐसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन अप्पू कुछ कर भी तो नहीं सकता था, तो उस बेचारे को ऐसे ही सोना पड़ता है ना। और समय के साथ साथ अप्पू भी धीमे धीमे बड़ा होने लगा। हाथी देखा है ना, कितने विशाल शरीर वाला होता है, बहुत बड़ा। हम लोग तो उसके आगे बिल्कुल जरा जरा से दिखते हैं। और साथ ही साथ वह बहुत ताकतवर भी हो गया। जैसा उसका बड़ा शरीर होता है, वैसे ही उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या बताया है कि वो जो खूंटे से बंधा रहता है, वो रस्सी को तोड़कर, चाहे वो कितनी ही मोटी रस्सी हो, वो उसे तोड़कर कभी भी भाग सकता था, यानी वो अपने आप को आज़ाद कर सकता था। लेकिन ऐसा उसने करने की कभी कोशिश नहीं की। ये बात आपको पाठ की शुरुआत में भी बताई गई थी कि वो हमेशा बंजारों के साथ ही रहता है, वहाँ से भागता नहीं है। क्यों? इसका आगे और भी कारण बताया गया है, तो समझिए। कोशिश नहीं की, ऐसा उसने इसलिए नहीं किया कि वह रस्सी तोड़कर भाग नहीं सकता था, बल्कि वह बंजारों के प्रति एहसानमंद था। बचपन में जब वह अपनी माँ से बिछड़ गया था, तब बंजारों ने उसे न केवल सहारा दिया बल्कि सुरक्षा भी दी। इसके भी हम कठिन शब्द देख लेंगे। इसके कठिन शब्द हैं कोशिश, प्रयास, सहारा, आश्रय, एहसानमंद, कृतज्ञ। इसका भी अर्थ समझ लेंगे। तो अप्पू ने वहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं की? शक्तिशाली होने के बावजूद वो मामूली सी रस्सियों के सहारे बंधा रहा। क्यों? क्योंकि वह बंजारों के प्रति कृतज्ञ था। वो उनके द्वारा किए गए एहसान को मानता था। अगर जंगल में वो अकेला रह जाता तो हो सकता है शिकारी उसे मारते थे, हो सकता है भूख प्यास के कारण उसको कुछ हो जाता, और पता नहीं उसे कितने कष्ट सहने पड़ते। लेकिन जो बंजारे उसे अपने साथ लेकर आए, उन्होंने उस छोटे से हाथी के बच्चे को ढेर सारा प्यार दिया, उसे अच्छा अच्छा खाने को दिया, खूब उनके बच्चों के साथ वो मौज मस्ती करता था, खेलता था, है ना। तो इसलिए उसने क्या किया, अपने आप को उस कैद से, उस बंधन से आज़ाद नहीं किया। तो समझ गए ना, हाथी एहसानमंद था उन बंजारों का। जो जीवन उसे बंजारों ने दिया था,
वो उनके प्रति बहुत सम्मान करता था, कृतज्ञ था, इसलिए वो वहाँ से कभी नहीं गया। जब वो अपनी माँ से बिछड़ा तो सिर्फ बंजारों ने ही उसका साथ दिया, उसे अपनाया और साथ ही साथ उसे सुरक्षा भी दी। देखा था ना आपने कि क्या करते थे बंजारे, उसे रस्सी से बांध देते थे ताकि उसे कोई जंगली जानवर समझकर ना पकड़ ले जाए। यानी बंजारे उससे बहुत प्रेम करते थे और वो भी उनके प्रति एहसानमंद था, इसलिए कभी भी वो उस बंधन को तोड़कर वहाँ से नहीं गया। तो देखा आपने, पाठ कितना सुंदर था, कितना अच्छा था कि एक जानवर भी मनुष्य की भावनाओं को समझता है और मनुष्य भी जानवर की भावनाओं को समझकर उनकी कद्र करते हैं। तो पाठ पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज यहाँ आपका पाठ पूरा हुआ। तो पाठ को पढ़कर आपने क्या जाना? जीवन मूल्य। पाठ को पढ़कर बच्चों ने जाना कि बड़ों का कहना मानना चाहिए। जो बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। साथ ही साथ बच्चों ने दया और सहयोग की भावना के साथ काम करना सीखा। फिर से एक बार पढ़ लेंगे। पाठ को पढ़कर बच्चों ने जाना कि बड़ों का कहना मानना चाहिए। जो बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। साथ ही साथ बच्चों ने दया और सहयोग की भावना के साथ काम करना सीखा। ठीक है, तो ये तो हो गए मूल्य। जब मैं आपको ये पढ़ा रही थी प्यारा अप्पू पाठ, तो मुझे बचपन की एक कहानी, एक कविता याद आई है ना, जो मैंने बचपन में पढ़ी थी और मुझे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था और शायद आपने भी पढ़ी होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी आपके बचपन की याद दिला दी जाए। तो चलिए कविता देख लेते हैं मज़ेदार। कौन सी है ये कविता? याद आया कुछ देखकर? चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। हाथी राजा कहाँ चले, आप भी गाओ मेरे साथ। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले। मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर, चटर पटर भाई चटर पटर। आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर, चटर पटर भाई चटर पटर। यानी बच्चों ने हाथी को हलवा पूरी खिलाने बुला लिया है घर पे, है ना, दावत दी है। और हाथी राजा आकर कहाँ बैठ गए? कुर्सी पर। अब कहाँ हाथी और कहाँ छोटी सी लकड़ी की कुर्सी। तो बेचारी कुर्सी कैसे को करके टूट गई, चटर पटर चटर पटर। मज़ा आया ना कविता पढ़ के? तो जल्दी से हम एक मज़ेदार अभ्यास कार्य भी कर लेते हैं। क्या करेंगे हम? अभ्यास कार्य छोटा सा है, बहुत आसान है। एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक शब्द में उत्तर लिखना है। प्रश्न है, हथिनी ने अपने बच्चे का क्या नाम रखा? जल्दी से बताइए। हथिनी ने अपने बच्चे का क्या नाम रखा? नाम रखा था अप्पू। क्या नाम था? अप्पू। दूसरा प्रश्न है, कौन अप्पू को खूंटे से बांध देते थे? कौन बांधता था अप्पू को? अप्पू किसके पास रहता था? जिसके पास रहता था वही खूंटे से बांधते थे। कौन? बंजारे। बंजारे अप्पू को खूंटे से बांध देते थे। अगर यही प्रश्न आपको दे दिए जाएं कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो कैसे लिखेंगे इन्हें? हथिनी ने अपने बच्चे का क्या नाम रखा? हथिनी ने अपने बच्चे का नाम अप्पू रखा। कौन अप्पू को खूंटे से बांध देते थे?
बंजारे अप्पू को खूंटे से बांध देते थे। तो जब जैसा पूछा जाए प्रश्न वैसा ही आप उत्तर लिखें। तो आज हमारा पाठ पूरा हुआ। अब आप पाठ को पढ़ें और समय बर्बाद न करें। जो काम आपको दिया जा रहा है उसको प्रतिदिन करते रहें और उसका रिवीज़न भी करते रहें। ऐसा नहीं है आपने एक पाठ पढ़ लिया और उसको बंद करके रख दिया, दोबारा उसका रिवीज़न ही नहीं किया तो आप भूल जाएंगे। तो रिवीज़न करना भी बहुत ज़रूरी है। जो आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीज़न भी करते रहें और लिखित अभ्यास भी ज़रूर करें, है ना। फिर आपको आगे नया पाठ पढ़ाऊँगी।